पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम मुद्दों के बीच में एक मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। वो मुद्दा है नवाब मलिक साहब को लेकर के। नवाब मलिक साहब के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए और उसके बाद कदम एनसीपी की तरफ से उठाए जाएंगे, इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ एनसीपी माइनॉरिटी सेल के जावेद हबीब साहब जुड़े हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र से अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के। जावेद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें वक्त दिया और नवाब मलिक साहब को लेकर के एनसीपी खासतौर पर क्या कर रही है। देखिए, नवाब मलिक साहब के लिए केवल एनसीपी नहीं, महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार, जिन तीन पार्टियों के साथ में महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार चल रही है, वो तीनों पार्टी महाराष्ट्र की सड़कों पर नवाब मलिक के फेवर में हाजिर है। सिर्फ एनसीपी ही नहीं, पूरी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार नवाब मलिक साहब के पीछे खड़ी हुई। पूरी महाराष्ट्र सरकार खड़ी हुई है। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ एनसीपी ही आवाज उठा रही है, शिवसेना खुल करके लिए नवाब मलिक साहब के लिए अपनी बातों को नहीं रख रही है। भाजपा के नेता एक फूट डालो नीति के तहत की दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या सच्चाई है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, और जनता से क्या बताना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार में खासतौर पर नवाब मलिक साहब को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? ये आप उस मीडिया की बात कर रहे हो जिसे इस देश के अंदर में गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया में वही बताया जाता है जो गोदी मीडिया को पसंद हो। गोदी मीडिया भी आज देश की, यानी अपन कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का पार्ट हो गया है। मुझे गर्व है इस बात से कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार के जितने भी दल हैं, वो पूरे के पूरे दल जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे प्रदर्शन किया है। ये अगर से चाहे तो यहाँ की एलआईबी की रिपोर्ट निकालकर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कोने कोने के अंदर में नवाब मलिक साहब के पाठिंबा के लिए लोग खड़े हुए। जगह जगह पर लोग तो खड़े हुए। मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस दौरान गिरफ्तारी हो रही थी उस दौरान एक खबर प्रसारित की गई भाजपा के द्वारा और तमाम गोदी मीडिया द्वारा। वो एंकर बोलने लगे कि अब तो बस कुछ ही देर में जो महाराष्ट्र सरकार है वो उनके पद से उन्हें इस्तीफा दिलवाएगी। और फिर क्या हकीकत क्या है, महाराष्ट्र सरकार की खासतौर पर जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ पाती, और जब बाहर आती हैं तो वो मीडिया के तथ्यों से अलग होती है। देखिए, ऐसा है कि वो पुरानी कहावत है ना, छीके का टूटना और बिल्ली की किस्मत जागना। तो भारतीय जनता पार्टी उस बिल्ली की मानिंद है जो सरकार के छीके के टूटने के पल पल कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मुझे इस बात का निहायत अफसोस है कि जिस ढंग से हमारे नेता अली जनाब नवाब मलिक के घर पर ईडी के अफसरान ने दस्तक दी, ये इस पर मुझे एक निषेध है, इसका मैं खेद करता हूं। ये कोई तरीका नहीं हुआ। एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर सुबह 5 बजे आप दस्तक देते हो। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। ये आपने, जिसको अपन क्रिमिनल एक्टिविटीज बोलते हैं, जिनको जिस तरीके से दस्तक देते हैं, वो दस्तक देने का काम किया। ये बहुत ही निहायत ही शर्मसार बात है। इसका मतलब कहीं तो भी उनको डर था कि दिन के उजाले में जब ये लोग जाएंगे तो कहीं तो भी वो नवाब मलिक साहब को वहां की जनता इनको ली जाने नहीं देगी। इन्हें वो जनता के खौफ था, इसलिए रात के अंधेरे में उनके ऊपर इस टाइप का अटैक करने की कोशिश की। ये बहुत निंदनीय बात है।
हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भाई आज अगर से आप और हम, आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं घर पे बैठा हूं, अगर घर पे हम अगर से कोई अपराधी हैं, आप अगर हमें से एक सम्मन भेजते हो और हम अगर से हाजिर नहीं होते हैं, तो आप भगोड़ा घोषित करिए, आप उसके बाद में इस टाइप की दस्तक दीजिए। आज हम अपने, जिन्होंने हजारों करोड़ का इस देश को नुकसान पहुंचाया, वो बाकायदा एयरपोर्ट पे जाकर पासपोर्ट वीजा देकर बाहर चले जाते हैं, आप उनको रोकने का काम नहीं करते। जो मर्द मुजाहिद की तरह डटकर मुंबई में बैठा है, अपने घर में चैन से सो रहा है, उसको रात के अंधेरे में उठाने का काम करते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक तथ्य तो जरूर है। इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही गिरफ्तारी हुई जावेद साहब, ये बताने की भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोशिश की गई और जो स्क्रिप्ट लिख करके दे दी गई भाजपा की तरफ से, उसी स्क्रिप्ट पर गोदी मीडिया कहता रहा कि दाऊद से जो है डायरेक्ट ताल्लुक जुड़े हुए थे नवाब मलिक के, और साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट जिसमें जी न्यूज ये कहता रहा कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे नवाब मलिक के। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जो आरोप लगा के जेल की सलाखों के पीछे भेजा है? इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इस देश के अंदर में 2014 के बाद से लेकर अब तक जब जब भी मुसलमानों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्होंने कुरेदा, अगर वो बाई कास्ट मुस्लिम है तो उसको कहीं लादेन से जोड़ा है, कहीं दाऊद इब्राहिम से जोड़ा है, कहीं पाकिस्तान से जोड़ा है, कहीं अफगानिस्तान से जोड़ा है। ऐसी कोई भी घटना नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप दिल्ली में आज बैठे हुए हो और मैं नागपुर शहर में बैठा हुआ हूं, हम दोनों के बीच का माध्यम ये स्काइप है, राइट? कल अगर से ये स्काइप वाला नीदरलैंड और न्यूजीलैंड में बैठकर दाऊद इब्राहिम के किसी दोस्त से बात करते हुए दिख जाए, तो आप और हम भी अपराधी होंगे, क्योंकि हमने स्काइप का इस्तेमाल किया था हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। क्या ये तथ्य सही है? दाऊद इब्राहिम बंबई के अंदर में पैदा हुए हैं। दाऊद इब्राहिम बंबई में पैदा होने के बाद में उनका जो भी, अच्छा हम दाऊद इब्राहिम के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि दाऊद इब्राहिम जल्द अज जल्द जेल की सलाखों के पीछे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की भी पिछले 5 साल सरकार रही है। क्या उन लोगों को उस टाइम पे खोजना नहीं सूझा था? आज हम अगर से दाऊद इब्राहिम के साथ में अगर हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब का नाम जुड़ रहा है, तो आप साफ देखिए कि कोई भी उनका नाम उसके साथ में डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है। जी, मैं इसके लिए आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई जमीन, नवाब मलिक साहब ने आज से 19-20 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी, वो जमीन जिससे खरीदी थी उसके किसी दूर दूर से पहचान वाला ABCD XYZ में उसका कोई पहचान वाला था, वो जेड के पहचान वाले को वो बोले उनको मदद पहुंचा रहे। मैंने इसके लिए कल एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि दाऊद इब्राहिम के पूरे रिश्तेदार मुंबई शहर में रहते हैं। किसी की चने फुटाने की दुकान होगी तो किसी की बिरयानी की दुकान होगी। अगर हम वो चने फुटाने की दुकान से अगर फुटाने खरीद कर खा लेते हैं, तो क्या इसका मतलब हम दाऊद को फाइनेंशियल मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? अगर हम किसी होटल में जाके बिरयानी खा लेते हैं, तो क्या हम उसको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हम अगर आपसे दिल्ली मिलने के लिए आएंगे, हम अगर जिसकी होटल में, हमको तो रोड पे जो होटल मिलेगी, हम उस होटल में रुकने का काम करेंगे, तो क्या पहले मैं उसका शिजरा पूछूं कि ये होटल, इसका मालक कौन है और उसकी दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? नवाब मलिक साहब ने भारत के संविधान के हिसाब से, भारत का संविधान इस बात को इजाजत देता है कि आपने अगर से किसी से जमीन खरीदी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। हमने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाऊद इब्राहिम का तो नाम दर्ज नहीं था ना जी। इस नाम से वो रिकॉर्ड में जो, जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, उस रिकॉर्ड के नाम के हिसाब से उससे हमने रजिस्ट्री करवाए, हमारे नवाब मलिक साहब ने। अभी मैं आपसे अगर कोई चीज खरीद लूं और आपको मैं कुछ पैसा दे दूं और आप वो पैसे से शराब पीने चले जाते हो, जुआ खेलने चले जाते हो, तो क्या वो जुए और शराब पीने का जिम्मेदार मैं होगा? नवाब मलिक साहब ने जो पैसा दिए वो एज पर रेवेन्यू नॉर्म्स के हिसाब से दिए। अब इसमें ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं क्योंकि इनके पास में भारतीय जनता पार्टी की मिसाल जो है ना, एक मक्खी की तरह भिन भिन करने वाली है, जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर एक छोटी सी फुंसी पर बैठने का काम करती है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जब इनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1 सालों से नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी और देश की केंद्र सरकार के नाक का बाल बना हुआ था।
हमें भी लगता था और इस देश के बाकी नागरिकों को भी लगता था जो अवेयर हैं कि नवाब भाई पर एक ना एक दिन इस टाइप की गाज गिरने वाली है। खुद नवाब मलिक साहब ने कई स्टेटमेंट्स दिया था कि बहुत जल्द मुझे सरकारी मेहमान मेरे घर आने वाले हैं, मैं उनकी खातिरदारी के लिए तैयार हूं। ये नवाब मलिक साहब का स्टेटमेंट था। तो ये घटना अप्रिय नहीं थी, घटने की बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि अभी एक उनका दौर चल रहा है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। दौर आने की बात कही जा रही है क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है, सरकार में रहते हुए किसी कैबिनेट के मिनिस्टर को उठा लिया जाता है, क्योंकि इसी तरीके की कार्रवाई हमने देखी थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर आजम खान साहब के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हुई और एक ताजा जो बातें निकल करके लोगों के बीच से ही सामने आ रही हैं कि चलिए उत्तर प्रदेश में तो सरकार नहीं थी समाजवादी पार्टी की, इसलिए आजम खान गिरफ्तार हो गए। महाराष्ट्र में तो सरकार थी, फिर ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? क्या महाराष्ट्र सरकार को, एनसीपी के तमाम नेताओं को ये मालूम था कि इस तरीके की कार्रवाई रात को अचानक अंधेरे में की जाएगी? अगर मालूम होता, जिस तरीके से दिन के उजाले में आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब को इन्होंने नोटिस भेजा था और जिस दिन उनको ईडी के ऑफिस में हाजिर रहने को कहा था, वो अलल ऐलान था। आपने देखा होगा उस वक्त मुंबई का चित्र क्या था। उस वक्त मुंबई में मूंगियों के जैसा लोग, महाराष्ट्र की जनता मुंबई शहर में आके डट गई थी। अगर ये अनजाने में ये काम नहीं करते, जानबूझ कर करते, तो मेरा ये दावा है पूरा के पूरा कुर्ला नहीं, पूरा के पूरा मुंबई नवाब मलिक के फेवर में सड़कों पर खड़ा हो। जी, क्योंकि मैं एक ये जो आपने माफी चाहूंगा, ये जो आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में हुआ, आजम खान साहब के हुआ, साहब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश और केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर प्रदेश के अंदर में अपोजिशन से उठने वाली हर आवाज को दफन करने का बेड़ा उठाई हुई है। हर आवाज को दबाने का और बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनिंदा एजेंसियों के तहत, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलकर काम करती है, इन एजेंसियों से अपना काम करवा रही है। वो यकीनन ये तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं। मेरा सवाल ये भी है कि लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जो आजम खान बन गए, क्या दूसरा नवाब मलिक वो तस्वीर सामने आएगी? क्या नवाब मलिक को आजम खान बना करके छोड़ दिया जाएगा या बुलंदी से आवाज उठाई जाएगी नवाब मलिक साहब की? देखिए, ये तो आप छोटी बात कर रहे हैं। वो नवाब मलिक को आजम खान बनाने के मूड में नहीं है, पहले दिन से नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम बनाने के मूड में है। हम तो ये उनका बस चले तो वो लादेन बना दे, उनका बस चले तो अफगानिस्तान का मुल्ला उमर बना दे। इस टाइप की साजिशों से लड़ने का काम हमारे नेता नवाब मलिक साहब ने किया है। जी, क्योंकि मैं एक सवाल इसमें इंक्लूड और भी करना चाहूंगा। महाराष्ट्र सरकार लगातार तो आवाज उठाई रही है, आगे कानूनी तौर पर जो बेल नहीं मिलती है तो कैसे आप लोग कानूनी तौर पर लड़ाई को आगे तक पहुंचाएंगे? क्योंकि भाजपा सरकार ने खुले तौर पर नवाब मलिक के बहाने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देने का काम किया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सरकार को चुनौती देने का काम जब से ये सरकार ने शपथ ली है उसके दूसरे दिन से आपने देखा होगा, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उद्धव ठाकरे जी ने जब से शपथ ली है उसके बाद से उनका तकिया कलाम हो गया है मी पुन्हा येईन। जी, मराठी में उनका स्लोगन चल रहा है मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन, पुन्हा येईन। ये मी पुन्हा येईन का मतलब होता है, हिंदी में, ये मराठी है, मी पुन्हा येईन का मतलब होता है कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, ये मतलब होता है उसका। तो उनके सपने ही रहेंगे। आज इस प्रदेश के अंदर में महाआघाड़ी जो है एक एंटी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ सेकुलरिज्म वाली ताकत डेवलप हो गई है। अब ये पुन्हा येईन तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये 25-30 साल यही बोलते रहेंगे, पर उनको कहीं तो भी महाराष्ट्र की सरजमीन पे खतरा नजर आया। इस वजह से अब जो है
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस माजी मुख्यमंत्री दिल्ली की राह पर चले गए। अब दिल्ली के पहले इसमें बॉडी में कहीं तो भी उनको सचिव महासचिव बनाया है। ऐसा मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया कि जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में है, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। ये उनका यकीन हो गया है। मैं इसी के साथ साथ एक और सवाल इंक्लूड कर देना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा की ये आदत रही है वोट पोलराइजेशन की। क्या महाराष्ट्र में नवाब मलिक साहब को निशाना बना करके वोट पोलराइजेशन करने की एक राजनीति इन लोगों की है? बिल्कुल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24/7 बोलते हैं ना अपन जिसको, इलेक्शन के मूड में रहती है। हर दाम उनका इलेक्शन से रिलेटेड होता है। कहीं तो भी आज महाराष्ट्र के अंदर में आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है। आज नवाब मलिक साहब को एक बहुत बड़ा आइकॉन करके हमारे महाराष्ट्र की जनता देख रही थी। हर वर्ग की, हर धर्म की जनता उनको अपना आइकॉन समझ रही थी। वो एक मर्द मुजाहिद है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा है। सरकार की ये जो बी टीम वाली जो एजेंसी है, इसे बेनकाब करने का काम कर रहा है। समीर वानखेड़े जी ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करने का काम कर रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र की जनता उनको सर पे बिठाई हुई थी। कहीं उनके अलग से इलेक्शन कैंपेन करने से, उनके दौरे होने से महाराष्ट्र के अंदर में परिवर्तन की भावना आती थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ देर के लिए परेशान करने का काम किया है। जावेद हबीब साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, खासतौर पर हिजाब को लेकर के एनसीपी क्या कुछ कर रही है? क्योंकि नवाब मलिक साहब अपने कई बयान हिजाब को लेकर के पहले ही दे चुके थे कि ये सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट पोलराइजेशन किया जा सके। खुद एनसीपी लीडर इसे किस तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, एनसीपी लीडर्स किस तरीके से देखते हैं, ये तो हमारे नेता आदरणीय नवाब मलिक साहब ने, क्योंकि नवाब मलिक साहब जो हैं वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र शासन नहीं थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया के प्रवक्ता भी थे। नवाब मलिक साहब ने जो बात रखी वो पार्टी की लाइन थी, और मैं उस लाइन को कंटिन्यू करके ले जाता हूं कि जब जब इस देश में आज जो हिजाब और नकाब की बात उठी है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वोटों के पोलराइजेशन के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब हर धर्म का, हर जबान का पढ़ने वाला पहली लाइन ये पढ़कर बड़ा होता है और बड़े होने के बाद में अपनी बहन को बेनकाब करने की बात करता है, तो मुझे ऐसे भाइयों से घृणा होती है। कोई भी भाई अपनी बहन को बेनकाब करने की सलाह नहीं देगा और बेनकाब करने की बात नहीं करेगा। भाई का कर्तव्य होता है कि अपनी बहन को ढांक कर रखे, और जो लोग इस टाइप की बातें करते हैं वो इस देश की संस्कृति से बाहर होना चाहिए। इस देश की संस्कृति जो है वो गंगा जमुना तहजीब वाली संस्कृति है। जो अपनी भाई की रक्षा नहीं, बहन की रक्षा नहीं कर सका, जो अपनी बहन के बदन के कपड़े उतारने की बात करता है, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। एनसीपी लीडर जावेद हबीब साहब हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए थे। जो मीडिया में खासतौर पर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि नवाब मलिक साहब को कहीं ना कहीं एनसीपी भूल गई है, महाराष्ट्र सरकार कदम उठाना नहीं चाहती, दूसरे आजम खान बना दिए जाएंगे, तो उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान उन तमाम जो फासिस्ट ताकतें चल रही हैं उन्हें जवाब देने की भी कोशिश की और ये बता दिया कि नवाब मलिक साहब जो हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो और महाराष्ट्र की आवाम हो, हर कोई उनके साथ इस घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है।